समझे ना? प्रीवियस स्विंग हाई के मार्जिन कैंडल तक, प्रीवियस स्विंग लो के मार्जिन कैंडल तक आपको सौदे पे बैठना पड़ेगा। दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है इस प्रकार के ट्रेड में कि कभी भी हवा के विपरीत जब भी ट्रेड करो तो हवा के विपरीत हमेशा जो है क्वांटिटी को हाफ कर दो। हवा के विपरीत मतलब हो गया कि अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है और सपोर्ट पर मार्केट पहली बार आई और उसने आपको दे दिया हैमर, तो पहली बार रिजेक्शन का ट्रेड होता है, प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड होता है। वो खटाक से आएगा, देगा, हल्का सा मूवमेंट करेगा, फिर वापस लौट के नीचे आ जाएगा। तो उस ट्रेड में हम स्कैल्प करके बाहर है ना, कितना स्कैल्प करेंगे तो 1:1 मिल गया। जैसे जितने का मैंने स्टॉप लॉस प्लान किया था उतना अगर मार्केट मूव कर दे रहा है या किसी रिजेक्शन पॉइंट पर पहुंच गया तो खटाक से सौदा काट के बाहर हो जाइए, वेट मत करिए उसके लिए, है ना। वहीं अगर सेकंड अटेम्प्ट में और थर्ड अटेम्प्ट में उसी सपोर्ट पर आता है, कोई पॉजिटिव कैंडल दे देता है और वो एंटर करवाता है, तो उस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और फिर प्रीवियस स्विंग हाई का रखिए टारगेट, जो भी उसको निकालने के बाद, रेंज निकालने के बाद, तो फिर वो सौदे अच्छे चलेंगे, फिर बड़ा प्रॉफिट आएगा, है ना। अब बड़े प्रॉफिट को लेकर के लगातार नहीं सोचना। मार्केट ट्रेंडिंग केवल 33% होती है। अगर 250 दिन मार्केट खुलता है तो आप मान के चलो कि बहुत ज्यादा, अगर पूरे साल का आप उठा के देखोगे तो मात्र 33%, 35% मार्केट ट्रेंडिंग रहेगी। बाकी टाइम साइडवेज मार्केट रहती है, एक जोनल मार्केट होती है। अब उसमें आप सोचोगे नहीं हमको जैकपॉट लग जाए, बहुत बड़ा ट्रेड हो जाए, इसी चक्कर में लॉस होता है। 5,000 का 50,000 मार्केट हर दिन नहीं बनाती ऑप्शन में। 5,000 का 50,000 तब बनाती है जब मार्केट के पास एक अच्छा गैप, अच्छा मोमेंटम रहता है। वो केवल और केवल साल भर में आपको 12 से 15 दिन या 20 दिन देखने को मिलेगा। बाकी दिन के उसी चक्कर में बाकी दिन का आप लॉस लेते हो, फिर कैपिटल साफ हो जाता है। फिर जब कैपिटल साफ होता है अगला ट्रेड ही नहीं कर पाते, है ना। तो एक ऑन एन एवरेज मार्केट के मूवमेंट को नोट करिए कि ऑन एन एवरेज कितना चलता है। जैसे बैंक निफ्टी है 600-700 पॉइंट अगर किसी दिन मूवमेंट कर दिया तो फिर हो क्या उसका काम, 600-700 पॉइंट का मूवमेंट उसके लिए बहुत पर्याप्त एवरेज मूवमेंट में आ जाता है। मिनिमम कितना करता है, 100, 150, 200 पॉइंट मूवमेंट करता है जब वो कम से कम चलता है बैंक निफ्टी। और मैक्सिमम कितना चलेगा, तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। अब जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, काउंटिंग थी, उस दिन आप देखिए लगभग वो 8,000 पॉइंट के आसपास, 6,000 पॉइंट के 8,000 के आसपास मूवमेंट किया उसने। नॉर्मल डेज में 8,000 कभी चल सकता है, नहीं चलेगा। अब उसमें है, अगर आपकी कैंडल की ट्रेड की प्लानिंग रही होगी तो आप अच्छा पैसा बनाए होंगे, स्टॉप लॉस छोटे लगे होंगे, है ना। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा अपने स्टॉप लॉस को बंद करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपको जितना छोटा देना है आप बार बार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा हो जाए, टारगेट उसके कंपेरिजन में बड़ा होना चाहिए। और उसको छोटा करने का तरीका है कि आप कैंडल का ट्रेड करिए। एक कैंडल जैसे ही आपको जब तक मिले ना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तब तक आप एंट्री मत करिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस रखने के बाद जैसे ही आपको कैंडल देता है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, मार्जिन कैंडल पे ट्रेड लीजिए या प्रॉपर कैंडल पे ट्रेड लीजिए, सब कैंडल्स पे ट्रेड लीजिए, आपको अच्छा पैसा लेके जाएगी मार्केट। क्लियर? और किसी प्रकार का इशू